हनुमान जी राम के द्वार के रक्षक हैं और राक्षसों के भक्षक हैं। हनुमान जी क्या है? राम द्वार के रक्षक, राक्षसों के भक्षक। इसीलिए अगर आप भी अपने द्वार पर हनुमान जी की लीला और कृपा को पाना चाहते हो तो अपने घर को राम मंदिर बनाओ और घर के अंदर रघुनाथ जी को बैठाओ, फिर आपके घर के द्वार पर श्री हनुमान जी का पहरा हो जाएगा। अच्छा, रामायण क्यों कह रहे? अरे जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां श्री हनुमान का, लगता है पहरा वहां श्री हनुमान का। और कल पूज्य महंत जी बता रहे थे कि महाराज जी इस सभी कथा प्रांगण के चारों तरफ हनुमान जी चौकी लगाकर रक्षा के लिए बैठे हुए। क्या? जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां श्री हनुमान 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 का। जहां जहां कीर्तन होता है वहां किसका पहरा लगता है? किसका? बोलो। दोनों हाथ उठा करके। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां कीर्तन लगता है पहरा वहां श्री हनुमान का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, छम 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 नच देखो वीर हनुमान, चम चम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नच देखो वीर हनुमान, छम छम नच देखो वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान। उठाओ दोनों हाथ। वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान, छम 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 नच देखो वीर हनुमान, चम चम नाच देखो वीर हनुमान। बोलो वीर बजरंग बली की। दोनों हाथ उठा कर। जय हो हनुमान जी। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम 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 नच देखो वीर हनुमान, चम चम नाच देखो वीर हनुमान, हाँ छम छम नच देखो वीर हनुमान, चम चम नाच देखो वीर हनुमान। वीर हनुमान, वीर हनुमान, ओ वीर हनुमान, वीर हनुमान, छम 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 नच देखो वीर हनुमान। चम चम नाच देखो वीर हनुमान। दोनों हाथ उठा करके।
अच्छा, जब राम जी की कथा होती है तब क्या होता है हनुमान जी का? पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, 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 पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे। राम जी का नाम इन्हें बड़ा बड़ा लागे। राम जी ने भी देखो खूब पहचाना, छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। लेकिन तुम लोग कंजूसी कर रहे, हनुमान जी तो छम छम नाचते हैं। दोनों हाथ उठाओ, पीछे वाले भी बगल के पंडाल वाले भी। जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने पड़ोसी की कसम है। नहीं नहीं नहीं, अगल बगल वाले की कसम है। ऐसे उठा दो ना हाथ। हनुमान जी महाराज की। प्रभु श्री राम को रिझावे, नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे। अच्छा, किसी ने हनुमान जी से पूछा तुम नाचते क्यों हो? बोले इससे राम जी प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी वही काम करते हैं जिसमें राम जी प्रसन्न होते हैं। ये दोनों हाथ उठा करके तुम भी पागल हो जाओ। नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे। भक्तों में भक्त बड़ा हो, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। भक्तों ने भक्त बड़ा हो, भक्तों ने भक्त बड़ा दुनिया ने माना। फिर क्या? छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। अच्छा, बिहार में भी राम के दीवाने हैं क्या? कितने कितने? इतने कि इतने अभी कम है। एक काम करना, तुम तो दीवाने हो ही हो, जो नहीं है उन्हें भी पागल बनाना। उठाना दाना हाथ, एक स्वर में ताली बजाओ। और धीरे बजाओ, रावण जग जाएगा। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना,
देखो वीर हनुमान छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना 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 कहते हैं लोग इसे हो कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना 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 अज वीर हनुमाना वीर हनुमाना वीर हनुमाना वीर हनुमाना वीर बजरंग बली की जय हो। अरे कहते हैं लोग इसे हो कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना छम 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 नाच देखो वीर बैठ जाओ। हनुमान जी कहां? जहां राम जी का कीर्तन हो वहां हनुमान जी, जहां राम कथा वहां हनुमान जी, जहां राम का नाम वहीं अंजनी के लाल हनुमान। तो हनुमान जी कहां निवास करते हैं? जहां राम जी रहते हैं। एक बात और, हनुमंत कथा सुननी क्यों चाहिए? उससे कोई लाभ है? बोले बिल्कुल है। क्या लाभ है? तो हमारे एक संत 8 लाभ बताते हैं। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं हनुमान जी को मानने से 8 लाभ प्रमुख रूप से मिलते हैं। हनुमान कथा सुनने से, हनुमान जी को मानने से, हनुमान जी की पूजा करने से। सुनिए कौन कौन? कौन कौन से 8 लाभ? पहला लाभ है लंका में जब हनुमान जी गए तो शनि देव उल्टे टंगे, शनि देव को सीधा किया। शनि देव बोले महाराज आपकी बड़ी कृपा, हमें सीधा कर दिया, अब हम आपको भी कोई वचन देते हैं। हनुमान जी बोले देव। शनि देव बोले महाराज आप तो आपको मानने वाले इस दुनिया में जितने भी भक्त हैं उनके ऊपर हमारी कभी दशा नहीं पड़ेगी, छाया नहीं पड़ेगी। ये पहला लाभ है हनुमान जी को मानने का, हनुमान जी की उपासना करने का। ये पहला लाभ है। अब दूसरा लाभ सुनिए। नासे रोग हरे सब पीरा, 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 जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सीताराम 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 सीताराम। आहा, श्री हनुमान जी को मानने का दूसरा लाभ है समस्त प्रकार के रोगों का हो जाएगा विनाश। जिसके पास है हनुमान जी उनके पास रोग शोक नहीं आएंगे। ये दूसरा लाभ हनुमान जी को मानने का। क्या होगा? रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, केवल रोग से मुक्ति? नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी को मानने से केवल रोगों से मुक्ति नहीं मिलती। एक लाभ और है। क्या? हनुमान जी केवल रोग नहीं मिटाते, शोक भी मिटाते। अगर मन में शोक है, क्षोभ है,
कोई गिलानी है? अरे अपनी तो छोड़ो, शोक को तो माता जानकी जी के शोक को अशोक वाटिका का अशोक वृक्ष भी नहीं मिटा पाया। लेकिन धन्य है वीर बजरंग बली, रामचंद्र गुण वर्णने लागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा। राम जी के गुणानुवाद को सुनाकर माता जानकी जी के शोक को भी वीर हनुमान जी ने मिटा दिया। ये हनुमान जी की उपासना करने का तीसरा लाभ। चौथा लाभ क्या? चौथा लाभ बहुत प्यारा है। कोई अगर कोर्ट के मुकदमा में फंसा हो, मुकदमा चल रहा हो, जेल में हो, जमानत ना हो पा रही हो, और अगर आप गलत नहीं हैं तो हनुमान जी की उपासना अगर आप बैठ करके प्रारंभ कर दें, हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दें, अथवा हनुमंत कथा को सुनना प्रारंभ कर दें, तो आपको चौथा लाभ, अरे जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख हाँ, छूटे बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख। इसलिए दोनों हाथ उठाकर सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम। आहा, श्री हनुमान जी को मानने का चौथा लाभ क्या है? अगर कोई जेल में है, बंधन में है, जमानत नहीं हो रही, किसी भी प्रकार के बंधन में पड़ा हो, अगर वह हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी की उपासना करता है, हनुमंत कथा को सुनता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह चौथा लाभ है। अब जरा पांचवा लाभ सुन लीजिए हनुमान जी को मानने वालों। पांचवा लाभ बड़ा प्यारा है। क्या है? अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ओ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बोलो वीर जब नाम सुनावे, हाँ, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम। आहा, हनुमान जी को मानने का पांचवा लाभ क्या है? अरे कैसे ही लगे हों भूत, हनुमान जी का नाम लो सब भाग जाएंगे। हाँ, कैसे ही प्रेत बाधा, भूत बाधा, जय हो भूत भैया वही प्रकट होगा होते, हमने नाम लो भूत भैया प्रकट होगा। जय हो तुम्हारी जय हो। बिहार में भी है, हमें ना तो पता कि बिहार में भी है। जय हो भूत भैया, चिंता ना कर, तुम हो भूत और तुम चिंता ना करो, हमारे पास है हनुमान जी के दूत। हाँ, और हनुमान जी भी कम नहीं, हनुमान जी भी है किसी के दूत। बोले किसके? तुम हो अगर भूत तो हमारे हनुमान जी है राम जी के दूत, तुम्हारी ठठली। देखो भैया कितना बढ़िया बन गया, आनंद आ गया आज। क्या हनुमान जी को मानने वालों को पांचवा लाभ क्या मिलता? भूत पिशाच महावीर जब महावीर जब नाम सुना, सीताराम 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 सीताराम। ये पांचवा लाभ
श्री हनुमान जी महाराज की कथा सुनने वालों को मिलता। छठवां लाभ सुनिए। कुंडली में किसी को मंगल दोष हो, कुंडली खराब हो, शादी हो रही ना हो, ग्रह गड़बड़ चल रहे हो, तो ग्रहों को कहते हैं नवग्रह। और नवग्रह अगर तुम्हारे उल्टे चल रहे हो तो घबराना नहीं, हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की कथा सुनना प्रारंभ कर देना। तुम्हारे उल्टे चल रहे हो अगर नवग्रह, तो हनुमान जी का पालो तुम अनुग्रह, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। है? ये हनुमान जी को मानने का छठवां लाभ है, हनुमान कथा सुनने का छठवां लाभ है। अब जरा साधक को सातवां लाभ क्या मिलता है ये भी सुन लीजिए। हनुमान जी को मानने से या हनुमान चालीसा का पाठ करने से सातवां लाभ क्या मिलता है, या हनुमंत कथा सुनने से? आहा हा, अरे जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, 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 ओहि सीधी साकी गौरी सा, होए सीधी साकी गौरी सा। सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम 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 सीताराम। आहा हा, श्री हनुमान जी को मानने में आपको सातवां लाभ कौन सा है? अरे अगर आप साधक हैं और आपको सिद्धि चाहिए तो आप हनुमान जी की उपासना करिएगा। हनुमान जी एंटीबायोटिक डोज है। हाँ, कहीं पर भी सेट हो जाते हैं बजरंगबली, क्योंकि आपको सिद्धि देने के लिए केवल और केवल कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे हैं जो हनुमान जी की उपासना करता है, हनुमंत कथा को सुनता है, उनको अवश्य ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा हमने क्यों कहा? प्रमाण लीजिएगा। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 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 असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। आहा हा, श्री हनुमान जी को मानने वाले भक्तों को सातवां जो लाभ है वो सिद्धि प्राप्त करने का लाभ है। अगर आप सिद्धियों पर भरोसा करते, सिद्धि पाना चाहते, आप साधक हैं, तो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां और केवल है नहीं, इनके दाता श्री हनुमान जी महाराज हैं। एक होते हैं कि इनके पास है, जैसे इनके पास चाय की कंपनी है, लेकिन एक होता इनके पास चाय की फैक्ट्री है। कंपनी बांटी जाती है, फैक्ट्री जो स्वनिर्मित करती है। हनुमान जी कंपनी नहीं, हनुमान जी तो बांटने वाले दाता हैं। तो अगर आपको अष्ट सिद्धियां प्राप्त करनी है तो सातवां लाभ हनुमंत कथा का यह है कि आप हनुमान जी की सेवा करो, उपासना करो, आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। अब आठवां और अंतिम लाभ हनुमंत कथा का सुन लीजिएगा। हनुमान जी की उपासना करने वाले भक्त को आठवां लाभ क्या होता है? आहा हा, सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी को मानने वाले साधक एक बात ध्यान रखें,
हनुमान जी ने राम जी का पावन नाम जप कर हनुमान जी को अपने बस में कर लिया। और राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को अगर तुम पाना चाहते हो, राम जी को पाना चाहते हो, तो जैसे हनुमान जी ने राम जी का नाम जपा, आप भी हनुमान जी की उपासना करके केवल हनुमान जी को नहीं, हनुमान जी के माध्यम से राम जी के द्वार पर पहुंच सकते हो, क्योंकि हनुमान जी राम जी के द्वार पर रक्षक बने रहते हैं। ये 8वां लाभ। राम जी को पाना है तो हनुमान जी को पकड़ना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। क्यों? हनुमान जी के बिना राम जी मिलने वाले नहीं है। अब बिहारी वालों को अगर डायरेक्ट मिल जाए तो राम जी जाने। वैसे ये भी कोई गलत नहीं है, आप लोगों को हनुमान जी की जरूरत नहीं है। आप लोग तो रिश्ते में ही ऐसे लगते हो कि राम जी को मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी ससुरारी यहीं पर है। अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता। बड़ा प्यारा भोजपुरी गीत है, कहो तो सुना दे हो ही जाए। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। कौन कौन राम जी को मानता है? तो दोनों हाथ उठाओ ना। अच्छा, भगवान करते क्या क्या है? मती खा फेर देहले, मती खा फेर दहले। विपत्ति खा तार देहबे, ओ विपत्ति खा तार दहले। मती खा फेर देहले, मती खा फेर दहले। विपत्ति खा तार देहबे, विपत्ति खा तार दहले। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल।